और अपने एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। कल प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। प्रदेश में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा भी देंगे प्रधानमंत्री को। और अगले महीने जनवरी 2023 में इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस, G20 समिट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की भी जानकारी देंगे। तो आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और प्रदेश में जो केंद्र की योजनाएं चल रही हैं उनसे जुड़ी जानकारी, उनकी प्रगति की से भी अवगत कराएंगे सीएम। और इसके अलावा 2023 में इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस, G20 समिट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की भी जानकारी देंगे। प्रदेश में चल रहे जन कल्याण के कार्यक्रमों, योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। और इस मुलाकात का जो खास मुद्दे रहेंगे बातचीत की, चर्चा के, पहला कि केंद्र की जो भी योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं उनकी क्या प्रगति है और किस स्तर पर वो योजनाएं पहुंची हैं, कैसे उन्हें अमलीजामा पहनाया जा रहा है, इन तमाम बातों की डिटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रखेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि अगले साल यानी कि 2023 में जनवरी महीने में इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस होने जा रहा है। इसको लेकर भी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम शिवराज की हो सकती है। और साथ ही G20 समिट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की जानकारी भी प्रधानमंत्री के साथ साझा करेंगे सीएम शिवराज। कल मुलाकात होगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और जो महत्वपूर्ण विषय हैं और बड़े विषय हैं जिन पर चर्चा होनी है। न्यूज़ 18 संवाददाता वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, और क्या डिटेल, ये तमाम बड़े मसले जिन पर चर्चा होनी है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात दिल्ली में होने जा रही है। कल सुबह संभवतः इसी समय तक नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान की जो मुलाकात है वो हो जाएगी। और इसके जो सबसे महत्वपूर्ण अग्रम विषय की बात करते हैं तो G20 समिट, खेलो इंडिया गेम्स, प्रवासी भारतीय दिवस और सम्मेलन का जो कार्यक्रम होना है, इन तीनों चीजों पर, इन तीनों बड़े कार्यक्रमों पर मुख्य रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी को ब्रीफ करेंगे। और पीएम मोदी भी गाइड करेंगे कि इनमें इन कार्यक्रमों में क्या कुछ खास किया जा सकता है, इनमें किस तरह से और इन कार्यक्रमों को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही है उनको लेकर किस तरह से कामकाज हो रहा है, किस तरह से क्रियान्वयन उनका किया जा रहा है और लोगों को कैसे उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसकी जानकारी भी शिवराज सिंह चौहान पीएम नरेंद्र मोदी को देंगे। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में जो विकास के काम किए गए हैं, चाहे फिर वो कृषि क्षेत्र की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, रोजगार की दिशा में जिस तरह से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, इन तमाम मसलों को लेकर कल एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। और प्रशांत, आने वाला साल जो है मध्य प्रदेश में वो चुनावी साल है, तो इस लिहाज से ये सारी चीजें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और कई सारे मायने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात के भी देखे जा सकते हैं। हालांकि इसको पूरी तरह से मायनों का जिक्र कर रहे हैं वाशु, ये बात ठीक है कि 2023 मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, चाहे G20 समिट हो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो या फिर प्रवासी भारतीय दिवस हो। लेकिन मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कोई सियासी एजेंडा भी है क्या इसके पीछे वासु? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर भाजपा संगठन के बहुत सारे काम चल रहे हैं। हम देखा है कि लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तमाम सारी बैठकें हुई हैं। आकांक्षी विधानसभाओं को चिन्हित किया गया है, जिन जगहों पर बेहतर काम करना है उनको चिन्हित किया गया है। सरकार के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं वो सामने रखी गई है। और इन सारी बातों से शिवराज सिंह चौहान निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी
जो इस समय भाजपा के सबसे शीर्ष नेता है, देश के सबसे शीर्ष नेता है, उनको अवगत कराएंगे। और निश्चित ही देखिए जो सम्मेलन मध्य प्रदेश में होने हैं, चुनावी साल में ये सारे सम्मेलन होने हैं, तो इनका किस तरह से पॉलिटिकल माइलेज भी प्रदेश को मिल सकता है, इन तमाम मसलों को लेकर बातचीत होगी। और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुलाकात अगर सरकार के कामकाज के दृष्टिकोण से देखा जाए, आने वाले समय में जो कार्यक्रम होने हैं उस लिहाज से देखा जाए, और इसके साथ ही सियासी तौर पर भी अगर देखा जाए तो ये मुलाकात जो है वो अपने आप में खासी महत्वपूर्ण है। और ये जरूर देखने वाली बात होगी कि कल पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश इन कार्यक्रमों को लेकर और फिर भाजपा की कार्यप्रणाली को लेकर देखने को मिलते हैं, उनकी ओर से दिए जाते हैं। जी प्रकाश। बिल्कुल बिल्कुल वासु, खासतौर से जो 2-3 मसले हैं इनका राज्य के मुकाबले अगर हम बात करें तो केंद्र की भूमिका कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, चाहे G20 समिट हो या प्रवासी भारतीय दिवस, इस लिहाज से भी केंद्र से चर्चा या प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा इस पर। निश्चित तौर पर देखिए ये सारे जो कार्यक्रम है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम है, चाहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात की जाए, G20 की बात, समिट की बात की जाए, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जिक्र करना भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जिसमें काफी सारा ये दावा किया जा रहा है कि बाहरी राज्यों से, विदेशों से भी निवेश आएगा। तो इन मामलों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की जो सलाह है, मशवरा है, वो खासा अपने आप में मायने रखता है। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और भोपाल से एक और बड़ी खबर है। चुनाव से पहले गुर्जर समाज को साधने की कवायद तेज हो गई है। गुर्जर समाज के परिचय सम्मेलन में शामिल हुए सीएम शिवराज ने गुर्जर समाज के लिए ऐलान किया है। देवनारायण बोर्ड में जल्द नियुक्तियां की जाएंगी, ये कहना है मुख्यमंत्री का। गुर्जर समाज के कल्याण के लिए काम करेगा ये बोर्ड, और जर्रापुर में भगवान देवनारायण के मंदिर का रास्ता और घाट भी बनाया जाएगा। ये ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। चुनाव से पहले गुर्जर समाज को साधने की कवायद तेज हो गई है। आपको बता दें, गुर्जर समाज के परिचय सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज ने गुर्जर समाज के लिए कई ऐलान भी किए हैं। इनमें देवनारायण बोर्ड में जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। गुर्जर समाज के कल्याण के लिए उन्होंने बताया कि ये बोर्ड काम करेगा, और इसके अलावा जर्रापुर में भगवान देवनारायण के मंदिर का रास्ता और घाट भी बनाया जाएगा। बुलाया और मैं चला आया, और एक वचन देता हूं मैं, जब गुर्जर समाज बुलाएगा और जब जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आपको वचन देता हूं। भगवान देवनारायण बोर्ड का गठन हो गया है, हमने गठन कर लिया है। बस नियुक्तियां होनी है तो थोड़ा विचार विमर्श करके, ताकि देवनारायण बोर्ड गुर्जर समाज के कल्याण के लिए अनेकों कदम उठा सके। जो बोर्ड कदम उठाएगा उसमें सरकार उसके अनुरूप फैसला करेगी। तो गुर्जर समाज को साधने की कोशिश अब शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह गुर्जर समाज के परिचय सम्मेलन में शामिल हुए। न्यूज़ 18 संवाददाता शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, थोड़ा ये भी बताइएगा क्या भूमिका मध्य प्रदेश में गुर्जर समाज की चुनावी राजनीति में? बिल्कुल, देखिए चुनावी राजनीति में जहां तक बात करें तो खासतौर से जो ग्वालियर चंबल का इलाका है वहां पर अहम भूमिका रहती है, और जो पूर्व मंत्री हैं रुस्तम सिंह वो इस कार्यक्रम में जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मौजूद थे, गुर्जर समाज का जो परिचय सम्मेलन है उसमें मौजूद रहे थे। देखिए जब भी चुनाव आते हैं तब जो समाज के कार्यक्रम हों या उनमें सहभागिता हो और उनमें किए गए ऐलान राजनीतिक तौर पर उनको साधने के लिहाज से या उस नज़र से देखे जाते हैं। तो आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब गुर्जर समाज के परिचय सम्मेलन में पहुंचे तो उनकी ओर से 2-3 महत्वपूर्ण बातें की गई। एक तो ये कि जो देवनारायण बोर्ड गठन किया गया है, उन्होंने कहा कि बोर्ड का गठन कर लिया गया है, लेकिन उसमें जो नियुक्तियां की जानी है, कौन कौन पदाधिकारी उसमें रहेंगे, उसके संदर्भ में जो समाज के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करके उस बोर्ड में नियुक्तियां सदस्यों की जाएंगी, और फिर वो उनके कल्याण के लिहाज से जो काम होंगे या जो सुझाव होंगे वो सरकार को देंगे, फिर सरकार उन पर अमल करेगी। तो एक ये महत्वपूर्ण बात रही। और दूसरी, जर्रापुर में जो मंदिर है भगवान देवनारायण का,
उसको वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है और वहां पर एक घाट भी है, उसको लेकर पिछले काफी समय से ये मांग उठ रही थी कि उसका जीर्णोद्धार कराया जाए, उस रास्ते का भी। तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज परिचय सम्मेलन इस लिहाज से भी समझना चाहेंगे शरद की आखिर जो रेशियो है जनसंख्या मध्य प्रदेश में आबादी के लिहाज से क्या रेशियो है। आपने बताया भी कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दबदबा है, और भी मध्य प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में क्या स्थिति है इनकी? नहीं, बिल्कुल देखिए, गुर्जर समाज की जहां तक बात करें तो जैसा मैंने कहा कि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो भी रहा है। इससे पहले जैसा मैंने कहा कि जब कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था और उस कार्यक्रम के आयोजन में भी जो पूर्व मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, ग्वालियर चंबल से बिलोंग करते हैं, रुस्तम सिंह, वो उसमें मौजूद थे। और मुख्यमंत्री ने यहाँ कहा भी, यहाँ तक भी कि जब भी जो शॉर्ट नोटिस था उसके बावजूद भी वो वहाँ पर पहुँचे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिरकार जो समाज है, गुर्जर समाज के वोट हैं खास तौर से। और जैसा मैंने कहा कि जो प्रभाव वाला इलाका है वो ग्वालियर चंबल का जो इलाका है विशेष तौर पर वो भी माना जाता है। तो वहाँ क्योंकि इस बार की जो स्थिति है राजनीतिक तौर पर सबसे टफ जो मुकाबला है वो भी वहाँ उसी इलाके में होगा। और इससे पिछला भी जो चुनाव रहा उसमें भी जहाँ बीजेपी को सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो उस प्रतिनिधित्व के लिहाज से देखें तो ग्वालियर चंबल ही रहा था। तो ये जो मुख्यमंत्री का ऐलान रहे हैं वो निश्चित तौर पर उनको साधने के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से एक और बड़ी खबर है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कांग्रेस पर हमला, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हमला बोला उन्होंने। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, ये कहना है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का। कहते हैं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को राजनीति बताया उन्होंने, राजनीति का धब्बा। कांग्रेस के लोगों पर कौन विश्वास करेगा, जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए वे सदन से गायब हो गए। कहां भाग गए थे गोविंद सिंह, ये सवाल भी उठाया वीडी शर्मा ने। कमलनाथ सदन में क्यों नहीं आए, कांग्रेस लोकतंत्र को बेवकूफ समझती है। ये तमाम प्रतिक्रियाएं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की। तो आपको एक बार फिर बता दें, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला है और दरअसल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बेहद तीखे सवाल भी उठाए हैं वीडी शर्मा ने। शर्म आनी चाहिए। आज सुशासन दिवस है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। अरे ये इन लोगों को कौन इन पर विश्वास करेगा, जो लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं और सदन से उनका नेता गायब हो जाता है। गोविंद सिंह जी शर्म करिए, राजनीति के ऊपर धब्बा है। आप, मैं कहता हूं बड़ी गंभीरता के साथ, सदन के अंदर आप प्रस्ताव लेकर के आए थे, आप सदन के नेता और छोड़ करके भाग गए थे। कहां गए कमलनाथ जी? ये मध्य प्रदेश नहीं, देश के लोकतंत्र में आपको कोड किया है इस देश की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने। आप बेवकूफ समझते हैं लोकतंत्र को, बेवकूफ समझते हैं सदन को। आप झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके आज अब आरोप पत्र इनकी बातें कर रहे हैं। अरे जनता आपको जानती है, आपका चरित्र क्या है। ये कोई अविश्वास नहीं, ये ढकोसला था। केवल आप फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहते थे और आप सदन छोड़ करके भाग गए और आप कह रहे हैं आप आरोप पत्र है। ये छल कपट मध्य प्रदेश की जनता ने बेहतर तरीके से आपको समझ लिया है। और अटल जी की जयंती के मौके पर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शौर्य स्मारक चौराहे पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अपने संबोधन में उन्होंने सबको अटल जी के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया है। अटल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि उनके बताए मार्ग पर हम चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में। और भोपाल से बड़ी खबर है, आज काला दिवस मना रहे स्वास्थ्य कर्मी। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की गिरफ्तारी के बाद आज संविदा स्वास्थ्य कर्मी काला दिवस के तौर पर मना रहे हैं। सिर पर काली पट्टी बांधकर जेपी हॉस्पिटल परिसर में धरने पर बैठे हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मी। और इनका बड़ा आरोप है कि हमारे साथियों से आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। हमने अपनी बात रखी तो जेल में डाल दिया गया। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। कल स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के घेराव के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की गिरफ्तारी की गई थी। तो आज काला दिवस मना रहे हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मी। काला कपड़ा, काली पट्टी बांधकर
संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। आज आंदोलन का 11वां दिन है और अपनी मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी लगातार जेपी हॉस्पिटल में आंदोलनरत है, हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सभी तरीके की सेवाओं का इन्होंने बहिष्कार किया है। कल जब स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जेपी हॉस्पिटल पहुंचे थे तो संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने उनका घेराव किया था, नारेबाजी की थी और अपनी मांगों को लेकर अपनी बात रखी थी, जिसके बाद पुलिस ने यहां से संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को हटा दिया था। कुछ संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की गिरफ्तारी भी हुई थी, तो आज काली पट्टी बांधकर उसी गिरफ्तारी के विरोध में संविदा स्वास्थ्य कर्मी यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी जो मांगे हैं उनको लेकर लगातार आंदोलन की बात कर रहे हैं। कल आपके और अब आपको सीहोर ले चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें सीहोर से। सीहोर के किसानों को सरकार की बड़ी सौगात, डोभी माइक्रो सिंचाई परियोजना की सौगात किसानों को दी गई। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीहोर से ये तस्वीरें। तो सीहोर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां किसानों के लिए बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री की। इसमें डोभी माइक्रो सिंचाई परियोजना की सौगात भी किसानों को मुख्यमंत्री ने दी है। इसके अलावा तमाम दूसरे विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम भी आज सीएम कर रहे हैं। तो योजना को समझते हुए सीएम शिवराज अधिकारियों अफसरों से तो तस्वीरें सीहोर की हैं, जहां किसानों के लिए बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने आज दी है। इसके अलावा कई जो विकास कार्य हैं उनका लोकार्पण और भूमि पूजन भी आज हो रहा है, यानी कि बहुत से ऐसे काम जो पूरे हो चुके हैं और कई नए काम जिनकी आधारशिला रखी जा रही है। तस्वीरें देखिए आप विधि विधान से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो भी विकास कार्य हैं उनका लोकार्पण और भूमि पूजन करते हुए। तो सीहोर वासियों के लिए, खासतौर से किसानों के लिए आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री दे रहे हैं। इससे पहले गुर्जर समाज के परिचय सम्मेलन में भी सीएम शामिल हुए और तस्वीरें आपको सीहोर की दिखा रहे हैं। किसानों के लिए बड़ी सौगात आज के इस मौके पर अटल दिवस के तौर पर बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है और इसी खास मौके पर किसानों के लिए भी बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण करें
तो उस समय भी आपकी तालियों से पूरा पायदान गड़गड़ाते रहना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण अवसर नहीं है। आज स्वर्गीय अटल जी का जन्म दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके गृह क्षेत्र, उनके गांव में। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर।